अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज मैं आपके लिए लाया हूं विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष कार्यक्रम प्रकृति पूजक आदिवासी। दोस्तों, भारत ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ आम लोगों से अलग होता है। समाज की मुख्य धारा से अलग आज भी ये लोग पारंपरिक जीवन शैली में जीते हैं। प्रकृति की गोद में यानी जंगलों में, पहाड़ों की गोद में अपना जीवन यापन करते हैं। आधुनिक समाज से कटे होने के कारण आदिवासी समाज काफी पिछड़ चुके हैं। यही वजह है कि भारत समेत तमाम देशों में इनके उत्थान के लिए, इन्हें बढ़ावा देने के लिए और इनके अधिकारों की ओर आकर्षित करने के लिए आज यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार साल 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया था और तब से हर साल 9 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आदिवासी लोग वो लोग हैं जो सदियों से प्रकृति के आसपास यानी जंगलों में रहते आए हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों की भाषाएं, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज और पहनावा सब कुछ अन्य समाज के लोगों से अलग होता है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण के बावजूद आदिवासी लोग खुद को पारंपरिक तौर तरीके में ही रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपनी सदियों से चली आ रही रीति रिवाज, परंपराओं को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं और आधुनिक समाज के साथ तालमेल बिठाने में इनको बड़ी कठिनाई होती है। यही वजह है कि इनकी संख्या समय के साथ घटती जा रही है। आज के समय में आदिवासी समाज के लोगों को अपना अस्तित्व, अपनी संस्कृति और सम्मान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसकी एक मुख्य वजह तो ये है कि ये लोग प्रकृति के समीप रहना ज्यादा पसंद करते हैं और जंगलों में रहते हैं, जिसकी वजह से ये मुख्य धारा से कटे रहते हैं। शहरीकरण के कारण आज जंगल लगातार कटते जा रहे हैं। इसकी वजह से भी इनकी संख्या कम होती जा रही है। वैसे दोस्तों, सच्ची बात तो ये है कि आज जो आधुनिक समाज है उसकी उत्पत्ति भी आदि समाज से ही हुआ है। लेकिन जो लोग बदलते समय के अनुरूप खुद को ढालते चले आए, ज्ञान विज्ञान के सहारे तरक्की करते रहे, वो आधुनिक बन गए। लेकिन जो लोग किसी भी कीमत पर प्रकृति माँ के आंचल को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपनी पुरानी संस्कृति का त्याग नहीं किया, वो दरअसल आदिवासी कहलाए। वर्तमान समय में भी आदिवासी समाज के लोगों का मुख्य आहार आज भी पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। इनके तीज त्योहार, इनके धर्म आज भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में 5 मिलियन के करीब आदिवासी रहते हैं और 7,000 भाषाएं बोलते हैं। 5,000 संस्कृतियों के साथ दुनिया के 22% भूमि पर ये लोग रहते हैं। इन्हीं की वजह से पर्यावरण आज संरक्षित है। साल 2016 में 2680 ट्राइबल भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर थीं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इन भाषाओं और इस समाज के लोगों को समझने और समझाने के लिए साल 2019 में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का ऐलान किया। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के दिन हम आपको आदिवासी समाज, उनकी जीवन शैली से अवगत कराने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मिजोरम हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज के मिजोरम समुदाय की डॉक्टर सी मालसोमतुलु आंगी जी से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिजोरम हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज में। तो आइए पहले सुनते हैं ये विशेष बातचीत। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस। तो विश्व आदिवासी दिवस पर आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे मिजोरम हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सी मालसोमतुलु आंगी से। और दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टर सी मालसोमतुलु आंगी मिजो समुदाय से आती हैं। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत। डॉक्टर सी मालसोमतुलु आंगी, आपका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। नमस्कार। सबसे पहले आपको विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी सर। आज हम आपसे जानना चाहेंगे विश्व आदिवासी दिवस के महत्व के बारे में। हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप भी मिजो समुदाय से आती हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं। सर, विश्व आदिवासी दिवस के जो महत्व है
कम शब्दों में अपनी बात में बताना चाहूंगी जी कि जो दुनिया में इस संसार में कई तरह की जातियां होती हैं। तो इस दिन जो आदिवासी जातियां हैं, इस दिन जो विश्व आदिवासी दिवस है, इस दिन पर आदिवासी जातियों का जो अस्तित्व है, उनका जो मेन कैरेक्टर होते हैं, वो दुनिया के सामने रख कर इनमें जो दिलचस्प इस जातियों में जो दिलचस्प संस्कृति है, खान पान है और जो आचार विचार है, उसे लिखित या मौखिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है इस दिन। इसलिए इस दिन का काफी महत्व है। जी और इनके अलावा जो आदिवासी थोड़ी सी हटके हैं, मतलब दूसरे समुदाय से, तो इनकी जो पहनावा है, खान पान है, संस्कृति है, ये सब जो है काफी दिलचस्प होते हैं। तो उनके सामने इन सब को बताकर दिखलाकर दे, तो इस दिन का महत्व है। जी तो जैसा कि आपने कहा कि इस समाज का जो एक पहचान है दूसरे समुदाय से अलग है, तो किस प्रकार से अलग है, जरा हम आपसे समझना चाहेंगे। इनकी जो आइडेंटिटी है, वो उनकी जो संस्कृति, कल्चर, जो पहनावा होता है, ड्रेस, जी उससे मतलब पता चल जा सकता है। जी तो कहा जाता है कि आदिवासी समाज जो मुख्य धारा के समाज है उससे काफ़ी पिछड़ चुके हैं। तो अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में क्या आदिवासी समाज मुख्य धारा से जुड़ पाया है। हाँ, बहुत जुड़ पाया है। ऐसे कोई पिछड़ चुका ऐसा नहीं है। आज भी आदिवासी समाज जो है आदिवासी समाज जो है, इसमें आपने प्रश्न पूछा कि आप मुख्य धारा से पिछड़ चुका है या नहीं, तो मैं का जवाब देना चाहूंगी कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मैं आज के मतलब कि मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूँ तो फैशन शो वगैरह में भी मॉडल्स जो होते हैं, वो भी आदिवासी जो ट्राइब्स होती है। अपना ही मिजोरम के बारे में बताऊं तो मिजोरम की जो पहनावा है, कल्चर ड्रेस होते हैं, वो भी दिल्ली या कई जगह इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी जो ट्राइबल ड्रेस है उसको मॉडल्स पहन के फैशन शो में भी प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी आगे निकल चुके हैं जो ट्राइब्स होते हैं। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं। और मैं इसमें ये मिलाना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो भी आदिवासी समाज से ही आए हुए हैं। तो इस दृष्टि से आदिवासी समाज अब मुख्य धारा से पिछड़ चुके नहीं, काफी आगे निकल चुके हैं। जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि इंटरनेट का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो आदिवासी समाज को इंटरनेट ने कितना प्रभावित किया है। जैसे मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो इंटरनेट ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है आदिवासी समाज को, फैशन की दृष्टि से भी, खान पान की दृष्टि से भी और शिक्षा की दृष्टि से भी। क्योंकि जैसे गूगल वगैरह में भी काफी अगर हम क्लास नहीं जा पाते या कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते, तो गूगल में सब कुछ होते हैं। जी तो उससे देख देख के भी शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। तो आदिवासी कहने से ये नहीं है कि फ्रेंच नहीं है आदिवासी। जो कुछ लोग सोचते कि ये तो ट्राइबल है, काफी गंवार है, गांव से आए हुए, ऐसे नहीं है। गांव में भी इंटरनेट की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इंटरनेट के द्वारा हमारे जो फैशन होते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल होते हैं और एजुकेशन, इन सब पे भी इंटरनेट ने काफी प्रभावित किया है। जी तो आखिर में आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सी मालसोमथलू आंगे जी कि वर्तमान समय में आदिवासी संस्कृति जीवन शैली कितना आवश्यक हो गया है हम लोगों के लिए। वर्तमान समय में आदिवासी संस्कृति हमारे जीवन शैली जो है, आदिवासी जीवन शैली है, काफी आवश्यक है। आदिवासी संस्कृति जो है वो हमें एक ऐसी व्यवस्था अपनाने को प्रेरित करती है जो प्रकृति के नियमों का पालन कर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। जी और साथ ही आदिवासी समुदाय जो है दुनिया के लिए एकमात्र आशा है जिसके माध्यम से पूंजीवादी जीवन शैली और व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को रास्ता मिल सकता है और दुनिया जीवन जीने की बुनियादी मानव प्रणाली के माध्यम से एक रास्ता खोज सकती है जिसका प्रतीक जनजातीयवाद है। इसलिए आदिवासी जो संस्कृति है वो काफी आज के समय में भी बहुत आवश्यक है।
वाकई डॉक्टर सी माल सोमतलु अंगे जी, जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली हम सब की अब ज़रूरत बन गई है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से पर्यावरण बदल रहे हैं और मशीनीकरण के युग में हमने पर्यावरण को काफ़ी प्रभावित किया है, उस समय में जैसा कि आपने कहा कि प्रकृति के नज़दीक जाने की बहुत ज़रूरत है और प्रकृति के साथ जीवन जीने की बहुत आवश्यकता है। तो आपने आज यानी विश्व आदिवासी दिवस के दिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। वाकई दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि आदिवासी समाज का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है। वास्तव में विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज को अन्य समाज के बराबर लाने का प्रयास है। आर्थिक और सामाजिक सुविधाओं से वंचित यह समाज आज भी आम जनता को मिल रही सुविधाओं से वंचित है। यह दिन सरकार और समाज को जागरूक करता है कि समाज में रहने वाले लोग भी हम ही लोगों की तरह हैं और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्हें भी विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार है। विश्व आदिवासी दिवस उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने का काम करता है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में आदिवासी लोग जंगलों में ही रहते हैं और उन्हें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनका ये संघर्ष तब खत्म होगा जब सरकार और समाज मिलकर उन्हें सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में ले आएंगे। उन्हें मार्गदर्शन करेंगे कि उनके लिए दी गई सुविधाओं का लाभ वे कैसे उठा सकते हैं, किस तरह से वो अपना विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जागरूकता को समाज में फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाना महत्वपूर्ण है। यह दिन आदिवासी समाज को संरक्षित करके उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम करता है। आदिवासी दिवस वैश्विक स्तर पर हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष यानी कि विश्व आदिवासी दिवस 2024 की थीम है स्वनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा। इस थीम का उद्देश्य युवाओं को समाज में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना है और स्वदेशी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालना है। दोस्तों, हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार आदि तमाम राज्यों में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 46 आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जिनमें एमपी की कुल जनसंख्या के 21% लोग आदिवासी समुदाय के हैं। वहीं झारखंड की कुल आबादी का करीब 28% आदिवासी समाज के लोग हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में गोंड, भील और ओरोन, कोरकू, सहरिया और बैगा जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। गोंड तो एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिनकी संख्या 30 लाख से अधिक है। मध्य प्रदेश के अलावा गोंड जनजाति के लोग महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं। वहीं संथाल, बंजारा, बिहोर, चेरो, गोंड, हो, खोंड, लोहरा, माई, पहरिया, मुंडा, ओरांव और इन्हीं तरह के कई आदिवासी समाज के लोग भारत के विभिन्न राज्यों में रहते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में फिलहाल आदिवासी समाज की आबादी 10.45 करोड़ पहुंच चुकी है। वहीं पूरे झारखंड में आदिवासियों की आबादी 40,45,042 है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जब कोई कहता है कि वो आदिवासी है तो हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पुरातन संस्कृति, रीति रिवाज की रक्षा करते हैं, प्रकृति की रक्षक हैं। जबकि हम आधुनिक कहे जाने वाले लोग कहीं न कहीं अपनी जड़ों को भूल चुके हैं। वास्तव में एक आदिवासी होने का मतलब होता है कि वो प्रकृति के पूजक हैं और इसके संरक्षक। इन्हें जंगल, पेड़ पौधों और पशुओं से बेहद प्रेम होता है। इनका मुख्य हथियार तीर धनुष है। ये शिकार में माहिर होते हैं, सादा जीवन शैली और पारंपरिक भोजन करते हैं। एक सहज, शालीन और शर्मिला स्वभाव इनकी पहचान होती है। और हाँ, मेहमान नवाजी में तो इनके क्या कहने। ये अपने अतिथियों को भगवान की तरह मानते हैं। उनके सत्कार को लेकर ये हमेशा आतुर रहते हैं। अपने कुनबे में रहना, उसका ख्याल रखना इनकी खासियत है। इसके अलावा जड़ी बूटियों और औषधियों का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। अपनी संस्कृति, भूमि और अपनी भाषा से इन्हें बेहद प्रेम होता है। पारंपरिक कला और गीत संगीत से प्रेम, पूर्वजों द्वारा स्थापित परंपरा और मूल्यों को ये आज भी पालन करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में जब औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण के कारण हम पाते हैं कि प्रकृति को काफ़ी
हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है और इसके दुष्प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में आदिवासी समाज हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन यापन किया है। हमें आदिवासी समाज से सीख लेनी चाहिए कि कैसे हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हर आदिवासी को सम्मान मिले, उनको हक मिले और उनकी आवाज़ दुनिया में गूंजे। हम सबको चाहिए कि आदि संस्कृति आदिवासी की जीवन शैली को संरक्षित करें और उनके साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करें। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हम लोगों का अस्तित्व प्रकृति से है, स्वच्छ पर्यावरण से है। इसे बचाना अति आवश्यक है और इस कार्य में आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम सबको अपने आदिवासी समाज से सीखना चाहिए कि कैसे प्रकृति की रक्षा करते हैं, उनके साथ जीवन यापन करते हैं और साथ ही पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति की रक्षा करते हैं। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जिनकी आधार मजबूत होती है उसकी इमारत बहुत अच्छी बनती है, बहुत मजबूत बनती है। तो हमें अपने जड़ों को बिल्कुल नहीं भूलना है। आदिवासी समाज, आदिवासी संस्कृति हम सबकी जड़ें हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आदिवासी समाज और उनकी संस्कृति को हम सभी अपनाएंगे, उनके ज्ञान से लाभान्वित होंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। अब मुझे यानी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय आदिवासी, जय जोहार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM